कुछ ही समय पूर्व गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबर डेयरी में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने गुजरात के विश्व प्रसिद्ध सहकारिता संघ के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया, आज गुजरात का डेयरी मार्केट 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। गुजरात में सहकारिता की एक समृद्ध परंपरा रही है और संस्कार भी है, तभी तो सहकार है और सहकार है तभी तो समृद्धि है। गुजरात की ये सहकारिता केवल समृद्धि का ही प्रतीक नहीं, अपितु गुजरात के व्यावसायिकता का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसके लिए गुजरात के किसानों ने दिन रात एक किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे गुजरात के सफलतम अमूल मॉडल की नींव एक दंभी पारसी उद्योगपति के कारण पड़ी, जिसके डेयरी उद्योग पर एकाधिकार के कारण देश भर के दुग्ध किसान, विशेषकर गुजरात के किसान तंग आ चुके थे। और आप जानेंगे कि कैसे इसने अमूल एवं आत्मनिर्भर भारत दोनों की ही नींव रखी। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। एक समय था जब देश में दूध का उत्पादन अनंत हुआ करता था। यूं कहिए कि देश में दूध की नदियां बहा करती थी, परंतु ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आते ही हमारे इस दुग्ध धन पर ग्रहण लग गया और साम्राज्यवादियों ने समस्त संसाधनों पर नियंत्रण जमा लिया था। इसी बीच उद्भव हुआ एक पारसी उद्योगपति पेस्टोनजी एडुल्जी का। इन्होंने डेयरी उद्योग में निवेश करने का निर्णय लिया और परिणाम था पॉल्सन डेयरी। इसका प्रथम डेयरी प्लांट गुजरात के आणंद में ही स्थापित किया गया, जिसकी लागत तभी 7 लाख रुपए से अधिक की थी। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह मक्खन और कॉफी भारी मात्रा में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए निर्मित करता था और इसका ब्रांड वैल्यू इतना लोकप्रिय था कि इसके लिए मुख्य ब्रिटिश आर्मी एवं अमेरिकी आर्मी तक मांग करते थे। एक समय पॉल्सन प्रतिदिन 5 टन मक्खन का निर्माण करता था और इसकी नमकीन मक्खन की टेक्निक ऐसी थी कि इसके समक्ष कोई अन्य टिक ही नहीं पाता था। परंतु यही सफलता अब इसके सर चढ़ने लगी। दरअसल क्षेत्र में एकाधिकार होने के नाते किसान औने पौने दाम पर अपना दूध इसे बेचने को मजबूर थे। पॉल्सन गुजरात एवं अन्य क्षेत्रों से कौड़ियों के दाम पर दूध खरीद कर मुंबई एवं अन्य क्षेत्रों में दूध की सप्लाई करके बड़ा मुनाफा कमाती थी। यह कंपनी ब्रिटिश आर्मी को भी दूध सप्लाई करती थी। ऐसे में किसानों के प्रतिनिधि त्रिभुवन दास पटेल अपनी समस्या लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय से ही इस दिशा में व्यापक परिवर्तन करने को आतुर थे, परंतु उन्हें कुछ और ही सूझा। उनका विचार स्पष्ट था, आपके हाथ में शक्ति है, आप स्वयं क्यों नहीं पराजित करते। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक सहकारी संस्था बनाने का सुझाव दिया, जिसका भाव आप सरदार के इस क्लिप से स्पष्ट समझ सकते हैं। अपने देश में अपने लोगों के पास अपने साधन होने चाहिए। अतः 14 दिसंबर 1946 को खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड का प्रारंभ हुआ। इस सोसाइटी के बनने से बिचौलिए हट गए और किसानों की आमदनी में सुधार हुआ। वर्ष 1950 में त्रिभुवन दास पटेल ने इस सोसाइटी की जिम्मेदारी देश के लिए कुछ कर दिखाने को बेचैन एक युवा वैज्ञानिक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को सौंपी। त्रिभुवन दास पटेल किसानों को जोड़कर जब ऐसी अन्य सोसाइटी बना रहे थे, डॉक्टर कुरियन इस कोऑपरेशन को मजबूत करने में जुटे थे। उन्हें कोऑपरेटिव चलाने के लिए एक टेक्निकल व्यक्ति की जरूरत थी, जो HM दलाया के आने से पूरी हुई। ये तीनों अमूल के आधार स्तंभ सिद्ध हुए। 1955 में जब कोऑपरेशन का नाम चुनने की बारी आई तो डॉक्टर कुरियन ने इसका नाम अमूल रखा। यह एक तरीके से आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का एक्रोनिम था। इसके साथ ही संस्कृत में अमूल का एक अन्य अर्थ है अमूल्य, यानी जिसकी कोई कीमत ना लगाई जा सके। परंतु सरदार पटेल की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात यह परियोजना लगभग ठंडे बस्ते में जा चुकी थी। लेकिन 1964 आते ही तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस सफल मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया। उन्होंने अमूल मॉडल को दूसरे जगहों पर फैलाने हेतु राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया और डॉक्टर कुरियन को इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया।
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आज गुजरात दुग्ध सहकारिता संघ यानी ब्रांड अमूल न केवल भारत की सफलता का एक प्रतीक है, अपितु भारतीय अर्थव्यवस्था की उन्नति में एक महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। वहीं दूसरी तरफ पॉलसन का आज ना कोई अस्तित्व है, तो वहीं अमूल का बटर देश में मार्केट लीडर है और उसके पास कुल 85% मार्केट शेयर भी है। पाउच मिल्क के मामले में उसका मार्केट शेयर 25% है और इसके अलावा पनीर सेगमेंट में अमूल का मार्केट शेयर 80% है। वहीं आइसक्रीम सेगमेंट में अमूल के पास 40% का मार्केट शेयर है। इसके अतिरिक्त अमूल का वार्षिक टर्नओवर यानी आमदनी साल 2016 में 11,668 करोड़ रुपए थी। वहीं 2017 में यह बढ़कर 20,733 करोड़ रुपए हो गई। 2018 में यह 29,225 करोड़ रुपए पर पहुंच गई और 2019 की बात करें तो यही कमाई बढ़कर 32,960 करोड़ रुपए हो गई। आज अमूल देश के दुग्ध क्रांति की सफलता का प्रतीक है, परंतु इसके पीछे गुजरात के किसानों के अथक प्रयासों की कथा बहुत लोगों से छुपी हुई है। गुजरात के सहकारिता की सफलता इस बात का प्रतीक है कि आत्मनिर्भरता अभिशाप नहीं वरन वरदान है, जो भारत को उन्नति के शिखर पर ले जा सकता है।